याद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, बहुजन एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राहुल यादव, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 1997 में जब दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो कानपुर के कल्याणपुर में एक बहुत भव्य बुद्धा पार्क की स्थापना की गई थी। और अब उसी बुद्धा पार्क को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं उसके एक बहुत बड़े हिस्से को अतिक्रमण करके वहां पर बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाने की योजना चल रही है। और उसको लेकर नापतोल, उसका लेआउट तैयार किया जा रहा है कानपुर नगर निगम को लेकर। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के लोगों को पता चला है, कानपुर के कल्याणपुर के बुद्धा पार्क में, जो कि कानपुर में दलित समाज के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको बहन जी की सरकार में बनवाया गया था, जब दलित समाज को, कानपुर के लोगों को इस बात के बारे में जानकारी मिली कि यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से एक शिव मंदिर बनवाने की योजना तैयार की जा रही है, उसके बाद दलित समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। दलित समाज के लोग वहां पर काफी ज्यादा उत्तेजित हैं, आक्रोशित हैं, आंदोलित भी हैं। और ना सिर्फ दलित समाज के, क्योंकि ये बुद्धा पार्क है तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए और भी समाज के लोग जुड़े होते हैं। मौर्य समाज है, शाक्य समाज है, सैनी समाज है, ओबीसी की तमाम और भी जातियां हैं जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करती हैं। भले ही वो हिंदू धर्म में हो इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से, बौद्ध धर्म से उनका भी एक अटैचमेंट और जुड़ाव होता है। तो इसमें कई सारे समाज के लोग दलित संगठनों के साथ आ गए हैं। अब कानपुर में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो दिखाऊंगा कि कानपुर में जो विवाद हो रहा है, जहां पर शिव मंदिर बनाया जा रहा है और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। तो पहले तो कानपुर से एक वीडियो आया सोशल मीडिया के जरिए। पहले मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से 15 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में कानपुर के कल्याणपुर में शिव मंदिर बनवाने की तैयारी की जा रही है बुद्धा पार्क में। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बाकी चीजें बताता हूं। फ्रंट फुट पे खेल रही है, आप वहां पे उलझे हो। उसने आपके कानपुर में ऐसे, वो प्रत्येक शहर में आप सोच रहे थे कि हम सब एकत्र होके बोधी बिहार को वहां बचाने पहुंचेंगे। अब आपके शहर में आ गए। जब आपके घरों में ही आग आ जाएगी तो आप एकत्र होकर दूसरे का घर बचाने जाओगे कहां? क्या इस पे किसी ने सोचा है? और मेरा एक ही कहना है कि जैसे अभी प्रधान जी ने कहा, सुजाता जी ने कहा कि अगर इसका स्थायी सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें अपने महापुरुषों की दी हुई बात को ही मानना पड़ेगा कि जिस समाज का शासक होता है उसका शोषण नहीं होता है। हम अगर शासक बनने की दिशा में जाएंगे तभी हमारा शोषण रुक सकता है, अन्यथा आप कुनबे बनाते रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों को 3 बैकवर्ड एफसी शेड्यूल ट्राइब में बनाकर रखा, और अब हमने उसको क्या कर दिया? कहीं चमार समाज हो गया, कहीं महार समाज हो गया, कहीं धोबी समाज हो गया, कहीं कोरी समाज। तो हम खुद ही उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में दुश्मन हमको भेजना चाहता है। और आप उस व्यवस्था से लड़ रहे हो कि जिस व्यवस्था के 100 संगठन हो, लेकिन जब बात आती है हुक्मरान बनने की तो वो सारे संगठन, 100 के 100 संगठन अपने सारे छोटे बड़े मतभेद बुलाकर और किसी के जो उनकी विचारधारा के विपरीत कार्य करने वाले लोग हैं उनका पिछाड़ने का लक्ष्य लेकर अपनी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व चीफ मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं। तो ये वीडियो आपने देख लिया। अब इसके बाद इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है, पहले तो इसको लेकर जो कानपुर में बुद्धा पार्क में एक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है और इसमें शिव मंदिर बनाने की योजना चल रही है। जब इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को इसके बारे में जानकारी मिली तो बहन जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का काम किया, सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया है कि सरकार इससे अपने कदम वापस ले, वरना तो आने वाले समय में बसपा कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। तो बहन जी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत कानपुर में बुद्धा पार्क स्थित है, जो यहाँ बौद्ध धर्म और अंबेडकर अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्धा पार्क में
जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, ये कतई उचित नहीं है और सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच अशांति और घृणा फैल सकती है। ये बहन जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है। और ये सच भी है कि भारत में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो अगर सरकार हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, सनातनियों के लिए अगर कोई पार्क या मंदिर बनवाना चाहती है तो उसके लिए तमाम कानपुर में ऐसी जगह होंगी जहां पर बनवा सकती है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में भी इस तरीके का शिव मंदिर बनवाया गया है और वहां पर भी 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। तो अगर कानपुर में भी सरकार की इसी तरीके की कोई कार्य योजना है, प्रस्ताव है और इसको लेकर लेआउट तैयार हो रहा है इंजीनियरों की तरफ से, तो कानपुर में बहुत सारी जमीनें हैं, वहां पर सरकार बनवा सकती है। और 1997 में जो बुद्धा पार्क बहन जी ने बनवाया, इतना विशाल और भव्य बुद्धा पार्क, तो बहन जी की जो नाराजगी है वो इसी को लेकर है कि जो बुद्धा पार्क बना है उसका अतिक्रमण ना किया जाए। सरकार अगर बनवाना चाहती है तो कहीं दूसरी जगह पर बनवाए, उसको लेकर बसपा की कोई नाराजगी या ऐतराज नहीं होगा। लेकिन बुद्धा पार्क का अतिक्रमण करके अगर वहां पर शिव मंदिर बनवाया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला समझिए, पूरा दरअसल मामला ये है कि इसको शिवालय पार्क का नाम दिया जा रहा है और इसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। इसको लेकर कानपुर नगर निगम ने 15 करोड़ रुपए में एक बजट तैयार किया है। और ये जो कल्याणपुर के इंदिरा नगर में जो पड़ता है बुद्धा पार्क, ये 12 एकड़ जमीन पर बना हुआ बुद्धा पार्क है। और ये जो कल्याणपुर के इंदिरा नगर में जो पड़ता है बुद्धा पार्क, 12 एकड़ जमीन पर जो बुद्धा पार्क है उसके ऊपर ये बनाने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवालय पार्क बनेगा, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कई जगह जमीनें चिन्हित की गई, लेकिन फाइनली नगर निगम को लगा कि जो कानपुर में जो बुद्धा पार्क है उसके पीछे का हिस्सा जहां पर बाग बगीचे हैं, तो उसके हिस्से में ये जो शिवालय पार्क है उसको बनाने की योजना तैयार की जा रही है। और कानपुर नगर निगम के जो आयुक्त हैं सुधीर कुमार, इन्होंने निर्माण के लिए जो शिवालय पार्क है उसके निर्माण के लिए जगह चिन्हित की है। और 29 अगस्त को केडीए यानी कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं मदन सिंह गढ़वाले इनका नाम है, और इसको लेकर एनओसी को लेकर बातचीत की गई है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इसके अलावा नगर आयुक्त ने शिवालय पार्क निर्माण के लिए गंगा बैराज, श्यामनगर, 2 जगह, इसके अलावा 2 जगह चिन्हित की गई, जगह देखी गई, लेकिन वहां पर जगह इनको ठीक ठाक नहीं लगी। उसके बाद कानपुर के कल्याण नगर के इंदिरा नगर में बुद्धा पार्क में स्थित है, वहां पर शायद इन लोगों ने फाइनल किया है कि वहां पर शिवालय पार्क बनेगा। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग सड़क पर उतर सकते हैं और बहन जी के लिए, और बहन जी ने भी इसमें सख्त नाराजगी जताई है। और कानपुर में जो भगवान बुद्ध का पहले से उनके नाम पर पार्क है, जो बुद्धा पार्क बना हुआ है, तो दलित समाज की जो सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है, या फिर अंबेडकर अनुयायियों की, या फिर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी नाराजगी का कारण यही है कि सरकार अगर कोई भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काम करना चाहती है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, तो उसके लिए दूसरी जगहों पर काम होने चाहिए, ना कि बुद्धा पार्क का अतिक्रमण करके। सरकार की दलील है कि नगरवासियों को, कानपुर के लोगों को शिवालय पार्क जो बनेगा उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की एक साथ दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और इसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी लोगों को दी जाएगी। तो लोगों के पास मुझे लगता है कि पहले से ही सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तमाम सारी जानकारियां हैं, और सरकार अगर इसमें कोई बड़ा काम करना चाहती है, शिवालय पार्क बनाना चाहती है प्रयागराज के तरीके से, तो सबसे ज्यादा वहां पर जो अंबेडकरवादी विरोध कर रहे हैं उनका कहना यही है कि कानपुर के बुद्धा पार्क का अतिक्रमण ना करके सरकार दूसरी जगह पर इस काम को कर सकती है। फिलहाल इसमें बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बसपा की तरफ से, बहन जी की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है और अब सारा दारोमदार इसमें सरकार के ऊपर है, सरकार को फैसला लेना है। लेकिन दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, 43 सांसद इंडिया गठबंधन के, इन्होंने वोट मांगा था संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर। तो कहीं ना कहीं अगर दलितों की, बौद्ध धर्म के लोगों की, अंबेडकरवादियों की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है, अगर उनका अतिक्रमण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको संविधान
खतरे में है कह सकते हैं, या उनकी धरोहर खतरे में है ये कह सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के किसी सांसद की तरफ से आवाज नहीं उठाई गई है। इसमें बसपा के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि ये मामला बहुत बड़ा है, कानपुर का हो सकता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के किसी दलित या ओबीसी सांसद की तरफ से आवाज उठाई जाए। फिलहाल कानपुर की घटना को लेकर वहां पर जो बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, शिवलोक मंदिर बनाने की जो तैयारी की जा रही है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। और ये कानपुर की जो घटना है, इसका आपका अपना क्या कहना है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।